जय माँ संतोषी। भक्तजनों, शुक्रवार का यह पावन दिवस केवल एक तिथि नहीं, बल्कि विश्वास की वह धड़कन है जो हर हृदय में गूंजती है, जिसने कभी संतोष को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाया हो। यह दिन उस देवी को समर्पित है जो वैभव से पहले संतोष का वरदान देती है, क्योंकि संतोष ही वह आधार है जिस पर सुख का वास्तविक महल खड़ा होता है। जो भक्त इस दिन सच्चे मन से व्रत करते हैं, कथा सुनते हैं और अपने भीतर के अहंकार को शांत कर देते हैं, माता उनके जीवन में केवल धन नहीं, बल्कि वह शांति भी भर देती है जिसे संसार का कोई वैभव खरीद नहीं सकता। ध्यान रखें, यह व्रत केवल भोजन का त्याग नहीं, बल्कि उन इच्छाओं का संयम है जो मनुष्य को भीतर से अशांत करती है। इस दिन दही और खट्टे पदार्थों का सेवन वर्जित है, क्योंकि खट्टापन केवल स्वाद में नहीं, बल्कि मन के भावों में भी प्रवेश कर जाता है। और यह व्रत तो उस मन को निर्मल करने का मार्ग है जो वर्षों से उपेक्षा, पीड़ा और संघर्ष की धूल से ढक चुका है। भक्तों, कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि कुछ कथाएं केवल शब्द नहीं होती, वे आत्मा के आईने होती है जिनमें हम अपने जीवन का सत्य देख पाते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक ऐसा गांव था जहां सुबह की पहली किरण भी जैसे सोचकर कदम रखती थी, मानो उसे भी उस गांव की पीड़ा का आभास हो। वहां की हवाओं में उत्सव की खुशबू नहीं, बल्कि संघर्ष की खामोशी घुली हुई थी। हर घर की दीवारें मिट्टी की थी, पर उन दीवारों पर लिखी कहानियां पत्थर से भी अधिक कठोर थी। और उन्हीं कहानियों के बीच एक छोटे से कच्चे मकान में एक युवती रहती थी। उसका नाम था राधा। राधा एक ऐसा नाम जो कभी उम्मीदों की धुन पर झूमता था, पर अब परिस्थितियों की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। जब वह इस घर में बहू बनकर आई थी, तब उसके हृदय में अनगिनत सपने थे। उसने सोचा था कि यह घर केवल दीवारों का समूह नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा आश्रय होगा जहां उसे अपनेपन की छांव मिलेगी। उसे लगा था कि यहाँ उसकी हंसी को कोई सुनने वाला होगा, उसके आंसुओं को कोई समझने वाला होगा। परंतु नियति ने उसके लिए जो पृष्ठ लिखा था, उसमें स्नेह के शब्द नहीं, बल्कि उपेक्षा का कांटे थे। राधा एक साधारण परिवार की बेटी थी। उसके पास दहेज में देने के लिए स्वर्ण नहीं था, केवल संस्कार थे। उसके पास पहनने के लिए रेशमी वस्त्र नहीं थे, केवल सादगी थी। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी कमी बन गई थी। ससुराल के आंगन में उसके कदम रखते ही उसकी तुलना वस्तुओं से की जाने लगी। उसके गुणों को नहीं, उसकी गरीबी को देखा जाने लगा। उसकी सास की आंखों में अपनापन नहीं, बल्कि आरोपों की आग थी। उसकी ननदों के शब्दों में स्नेह नहीं, बल्कि तानों का विष था। और घर के अन्य सदस्य भी उसे ऐसे देखते थे जैसे वह कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक बोझ हो जिसे उठाना उनकी मजबूरी हो। सुबह का सूरज उगने से पहले ही उसकी परीक्षा आरंभ हो जाती थी। जब गांव अभी नींद में होता था, तब राधा जाग चुकी होती थी। उसके हाथ विश्राम को भूल चुके थे और उसके कदम थकान को पहचानना छोड़ चुके थे। वह पानी भरती, चूल्हा जलाती, आटा पीसती, पशुओं की सेवा करती और घर के हर कोने को संवारती। उसके जीवन में श्रम का अंत नहीं था और उसके प्रयासों का कोई मूल्य नहीं था। दिन भर वह अपने अस्तित्व को कर्तव्यों में गलाती रहती और बदले में उसे मिलता था केवल सूखी रोटियों का स्वाद और कटु शब्दों की चुभन। अभागिन, मनहूस, ये शब्द केवल ध्वनि नहीं थे, बल्कि वे घाव थे जो उसके आत्मसम्मान को रोज थोड़ा थोड़ा तोड़ते थे। वह सब कुछ सुनती, सब कुछ सहती, पर कभी उत्तर नहीं देती, क्योंकि उसने सीख लिया था कि कुछ युद्ध शब्दों से नहीं, बल्कि सहनशीलता से लड़े जाते हैं। उसकी आंखें रोती थी, पर उसके आंसू कभी किसी के सामने नहीं गिरते थे, क्योंकि उसने यह भी समझ लिया था कि इस संसार में कमजोरियों को समझा नहीं जाता, उनका उपहास किया जाता है।
उसका हृदय एक ऐसे पुष्प की तरह हो गया था जिसे धूप तो मिलती थी पर जल नहीं, जो जीवित तो था पर खिलने की आशा खो चुका था। राधा का पति रमेश स्वभाव से सरल था। उसके भीतर संवेदनाएं थी, पर उन संवेदनाओं में साहस की कमी थी। वह अपनी पत्नी की पीड़ा को देखता था और हर बार उसका हृदय अपराध बोध से भर जाता था। वह चाहता था कि वह राधा के लिए एक ढाल बने, पर वह स्वयं परिस्थितियों की जंजीरों में बंधा हुआ था। उसकी खामोशी केवल मौन नहीं थी, बल्कि वह उसकी विवशता की प्रतिध्वनि थी। एक दिन जब गरीबी ने उनके जीवन को चारों ओर से जकड़ लिया, तब रमेश ने एक निर्णय लिया। उसने परदेश जाने का निश्चय किया। उसे लगा कि शायद दूरी ही वह मूल्य है जिसे चुकाकर वह अपने जीवन में सम्मान और सुख वापस ला सकता है। राधा ने जब यह सुना तो उसके भीतर जैसे सब कुछ थम गया। उसे लगा जैसे उसका अंतिम सहारा भी उससे दूर जा रहा है, पर उसने अपने आंसुओं को अपने होठों तक नहीं आने दिया। उसने मुस्कुराकर रमेश को विदा किया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी कमजोरी रमेश के संकल्प को डगमगा दे। रमेश चला गया और उसके साथ ही राधा के जीवन से वह अंतिम छाया भी चली गई जो उसे धूप से बचाती थी। अब घर का हर कोना उसे और अधिक पराया लगने लगा। ससुराल वालों के व्यवहार में अब कोई सीमा नहीं बची थी। उनके शब्द और अधिक कठिन हो गए थे और उनके ताने और अधिक तीखे हो गए। राधा का जीवन अब केवल एक परीक्षा बन गया था, एक ऐसी परीक्षा जिसका कोई अंत दिखाई नहीं देता। दिन बीतते गए और उसके भीतर का मौन और गहरा होता गया। इन्हीं अंधकार भरे दिनों में राधा को एक आशा की किरण दिखाई दी। उसने किसी से सुना था कि शुक्रवार का व्रत रखने से माता संतोषी प्रसन्न होती है। यह सुनकर उसके भीतर एक नया विश्वास जन्मा। उसे लगा कि शायद कोई तो है जो उसके मौन को सुन सकता है। उसने निश्चय किया कि अब वह माता संतोषी की शरण में जाएगी। हर शुक्रवार वह सूर्योदय से पहले उठती, स्नान करती और पूरे मन से माता का स्मरण करती। वह अपने व्रत को केवल नियम नहीं, बल्कि अपनी आत्मा का संकल्प मानती थी। वह खट्टी वस्तुओं से दूर रहती, क्योंकि वह जानती थी कि यह व्रत केवल शरीर का नहीं, बल्कि भावों की पवित्रता का है। उसका यह व्रत उसके जीवन का एकमात्र सहारा बन गया था। जब संसार ने उसका साथ छोड़ दिया था, तब उसका विश्वास ही उसका साथी बना था। वह धूप जलाती, दीप प्रज्वलित करती और माता के चरणों में अपनी पीड़ा अर्पित कर देती। उसकी प्रार्थनाएं शब्दों में नहीं, बल्कि उसकी आंखों की नमी में लिखी होती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। उसकी श्रद्धा और अधिक दृढ़ होती गई। उसके भीतर एक अदृश्य शक्ति जन्म लेने लगी। परंतु उसके ससुराल वालों के लिए उसकी यह श्रद्धा भी असहनीय थी। उन्हें यह स्वीकार नहीं था कि जिसे वे तुच्छ समझते हैं, उसे कोई दिव्य शक्ति आशीर्वाद दे सकती है। उनके भीतर ईर्ष्या का वह बीज अंकुरित हो चुका था, जो अब षड्यंत्र का रूप लेने वाला था। एक शुक्रवार जब राधा ने अपना व्रत प्रारंभ किया, तब उसके मन में केवल माता का स्मरण था। उसकी आंखें बंद थी और उसके होठ मौन प्रार्थना में डूबे हुए थे। उसी समय उसकी सास और ननदों ने एक ऐसी योजना बनाई जिसमें छल था, कपट था और निर्दयता की पराकाष्ठा थी। दोपहर का समय हुआ। राधा के शरीर में थकान थी, पर उसके मन में श्रद्धा की ऊर्जा थी। वह जानती थी कि यह व्रत केवल भूख सहने का नहीं, बल्कि विश्वास को जीवित रखने का संकल्प है। तभी उसकी सास ने उसे पुकारा। उनकी आवाज में एक अजीब सा सौम्यपन था, जो पहले कभी नहीं था। राधा क्षण भर के लिए ठिठक गई। उसे लगा जैसे यह वही घर नहीं जहाँ शब्द हमेशा तीर बनकर निकलते थे। जब वह आंगन में पहुंची, तो उसके सामने एक थाली रखी थी। उस थाली में रोटी रखी थी, पर उस थाली के पीछे छिपा था एक ऐसा रहस्य जिससे राधा अनजान थी। उसकी सास और ननदों की आंखों में एक विचित्र चमक थी। उनकी मुस्कान में अपनापन नहीं, बल्कि किसी गुप्त विजय की प्रतीक्षा थी।
राधा ने उस थाली को देखा। उसके हाथ क्षण भर के लिए कांप उठे, क्योंकि उसके भीतर का विश्वास और उसके सामने की परिस्थिति दोनों एक मौन संघर्ष में बन चुके थे। वह रोटी दिखने में वैसी ही थी जैसे हर दिन होती थी, साधारण और सामान्य। उसमें कोई चेतावनी नहीं थी, कोई संकेत नहीं था कि उसके भीतर विश्वास का तोड़ देने वाले एक अदृश्य विष छिपा हुआ है। राधा ने बिना किसी संदेह के वह रोटी अपने हाथों में ली। उसका मन भूख से व्याकुल था, पर उससे कहीं अधिक उसका मन श्रद्धा से भरा हुआ था। उसने माता का स्मरण किया और भोजन का पहला कौर अपने मुंह में रखा। जैसे ही दही का खट्टा स्वाद उसकी जीभा को स्पर्श कर गया, उसका पूरा अस्तित्व सिहर उठा। उसके भीतर जैसे किसी ने बिजली की एक तीव्र धारा प्रवाहित कर दी हो। उसके हाथ वहीं रुक गए। उसकी सांसें अचानक भारी हो गई। यह क्या? उसके होठों से एक टूटी हुई आवाज निकली। उस क्षण उसे लगा जैसे समय ठहर गया हो, जैसे उसके चारों ओर का संसार अचानक मौन हो गया हो। मेरा व्रत, यह शब्द उसके भीतर से ऐसे निकले जैसे कोई घायल पक्षी अंतिम बार पंख फड़फड़ाता है। उसने अपनी सास की ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा नहीं थी, वहां केवल एक ठंडी क्रूर मुस्कान थी, जो किसी की श्रद्धा को टूटते हुए देखने की प्रतीक्षा कर रही थी। ननदों की धीमी बातचीत उसके कानों में ऐसे प्रवेश कर रही थी जैसे कोई सांप धीरे धीरे अपना बीज घोल रहा हो। उसकी चेतना ने उस सत्य को पहचान लिया था जिससे उसका हृदय बचना चाहता था। यह सब संयोग नहीं था, यह एक योजना थी, एक ऐसा छल जिसे उसकी आस्था को तोड़ने के लिए रचा गया था। उसके भीतर कुछ टूट गया। वह केवल उसका व्रत नहीं था, वह उसका विश्वास था, उसका सहारा था, उसका अंतिम आश्रय था। वह वही भूमि पर बैठ गई। उसके पैरों में अब खड़े रहने की शक्ति नहीं थी। उसका शरीर कांप रहा था, जैसे किसी ने उसकी आत्मा की जड़ों को हिला दिया हो। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी। हाय, मैंने यह क्या कर दिया? माता, हे मेरी संतोषी माता, मैंने किसी का बुरा नहीं किया माता, मैंने कभी किसी को कष्ट नहीं दिया। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी थी माता? क्या मेरी श्रद्धा इतनी दुर्बल थी कि वह इस छल से टूट गया? यह मेरी भूल नहीं थी माता, यह छल था, यह विश्वासघात था। उन्होंने मेरे विश्वास को तोड़ा है, मेरे संकल्प को अपवित्र किया है, पर मेरी भक्ति तो सच्ची थी माता। उसका व्रत, उसका संकल्प, उसका विश्वास, सब कुछ एक ही क्षण में बिखर गया था। वह एक कोने में जाकर बैठ गई। उसकी आवाज कांप रही थी, पर उसमें पुकार की तीव्रता थी। वह भूमि पर झुक गई। उसने अपना मस्तक धरती से लगा दिया, जैसे वह उसी धरती में समा जाना चाहती हो जिसने उसके आंसुओं को अपने भीतर समेट लिया था। उसके आंसू उसकी पलकों से गिरकर भूमि पर बिखर रहे थे, जैसे उसकी आशाएं बिखर गई थी। संतोषी माता, संतोषी माता, उसकी पुकार में एक ऐसी करुणा थी जो आकाश को भी विचलित कर सकती थी। उसी क्षण उस अदृश्य लोक में जहाँ दिव्यता का प्रकाश कभी मंद नहीं पड़ता, माता संतोषी अपने दिव्य आसन पर विराजमान थी। उनके मुख पर शांति थी, पर उनकी दृष्टि पृथ्वी पर टिकी हुई थी। उनकी दिव्य दृष्टि उस छोटे से आंगन को देख रही थी जहाँ एक अबला नारी अपनी श्रद्धा के टूटने पर विलाप कर रही थी। माता ने राधा के आंसुओं को देखा। हर आंसू उनके हृदय तक पहुँच रहा था। हर पीड़ा उनकी करुणा को और गहरा कर रही थी। उन्होंने देखा कि कैसे वह नारी, जिसने कभी किसी के लिए दुर्भावना नहीं रखी थी, आज अन्याय की अग्नि में जल रही थी। उन्होंने देखा कि कैसे उसके अपने ही उसके विश्वास के शत्रु बन गए थे, कैसे उसकी सरलता को उसकी कमजोरी समझा गया था। उनकी चेतना ने उस अन्याय को स्वीकार नहीं किया। यह कैसी परीक्षा है? उनके भीतर विचारों की एक लहर उठी। मेरी यह भक्त इतनी निर्मल है। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से समय से पार देखा। उन्होंने देखा कि परदेश में रमेश भी संघर्ष के भंवर में फंसा हुआ है। उसकी चारों ओर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। उसका जीवन भी एक अदृश्य संकट की छाया में है। माता की चेतना अब पूर्णतः जागरूक हो चुकी थी। माता संतोषी ने अपनी उस करुण पुकार को अनसुना नहीं किया। माता अपने दिव्य आसन से उठी।
उनके उठते ही उस दिव्य लोक में एक अदृश्य कंपन फैल गया, जैसे स्वयं समय ने उनकी इच्छा के आगे अपना सिर झुका दिया हो। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से पुनः पृथ्वी की ओर देखा। माता जानती थी कि अब केवल देखना पर्याप्त नहीं है। अब समय था हस्तक्षेप का। समय था उस अन्याय को संतुलित करने का जिसने एक निष्कलंक हृदय को पीड़ा दी थी। उन्होंने एक पल भी विलंब नहीं किया। उनकी चेतना प्रकाश में परिवर्तित हुई और वह प्रकाश आकाश के अनंत विस्तार को पार करता हुआ पृथ्वी की ओर अग्रसर हो गया। अगले ही दिन उस छोटे से गांव में एक ऐसी घटना घटी जिसने वहां के मौन वातावरण को अचानक बदल दिया। परदेश से एक पत्र आया। पत्र में लिखा था कि रमेश बहुत शीघ्र घर लौटने वाला है। यह समाचार सुनते ही घर के वातावरण में एक विचित्र हलचल फैल गई। सास और ननदों के चेहरे पर जो भाव उभरे वे केवल आश्चर्य के नहीं थे, उनमें भय की छाया भी स्पष्ट थी। उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य सत्य अब उनके सामने आने वाला है। उन्होंने सोचा यदि रमेश लौट आया और उसे इस घर की वास्तविकता का ज्ञान हो गया तो क्या होगा। और तभी उनके व्यवहार में एक अचानक परिवर्तन आने लगा। जो शब्द पहले तीर की तरह निकलते थे वे अब मधुरता का आभास देने लगे। जो दृष्टि पहले उपेक्षा से भरी होती थी वह अब स्नेह का अभिनय करने लगी। वे राधा से ऐसे बात करने लगे जैसे उनके हृदय में कभी कोई कटुता थी ही नहीं। परंतु राधा का हृदय इन परिवर्तनों को समझ रहा था। कुछ ही दिनों बाद गांव की पंगड़िया पर धूल का एक हल्का बादल उठता दिखाई दिया। गांव के लोगों की दृष्टि उस दिशा में मुड़ गई और धीरे धीरे उस धूल के पार एक परिचित आकृति उभरने लगी। वह रमेश था, वही रमेश जो महीनों पहले असहाय होकर इस गांव से विदा हुआ था। पर आज उसके कदमों में थकान नहीं थी बल्कि एक स्थिरता थी। जब उसने घर की देहरी पर कदम रखा तो वह क्षण केवल एक वापसी का नहीं था, वह एक नए अध्याय का आरंभ था। उसकी दृष्टि सबसे पहले राधा को खोजने लगी और जब उसने राधा को देखा तो समय जैसे थम गया। राधा की आंखों में आंसू भर आए। वे आंसू केवल मिलन के नहीं थे, वे उस पीड़ा के अंत के संकेत थे जिसे उसने इतने समय तक सहा था। वह दौड़कर रमेश के पास आई। रमेश के भीतर भी बहुत कुछ बदल चुका था। परदेश ने उसे केवल धन नहीं दिया, उसने उसे जीवन का अनुभव दिया था। उसे वहाँ ऐसे लोग मिले थे जिन्होंने उसे सहारा दिया जब वह स्वयं को असहाय समझ रहा था। एक व्यापारी ने उस पर विश्वास किया था और उसी विश्वास ने उसे अपने पैरों पर खड़ा होने की शक्ति दी थी। रमेश ने कई बार ऐसे क्षणों का सामना किया था जब उसे लगा था कि सब कुछ समाप्त हो जाएगा, पर हर बार एक अदृश्य सहायता उसे संकट से बाहर ले आई थी। उसने यह अनुभव किया था कि जब मनुष्य का विश्वास सच्चा होता है तब सहायता अदृश्य रूप में ही प्रकट हो जाती है। अब जब उसने राधा को देखा तो उसकी आंखों में छिपी पीड़ा उससे छिपी नहीं रह सकी। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। उसकी मुस्कान में वह निश्चिंतता नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थी। रमेश के भीतर एक प्रश्न जन्म लेने लगा। उसने धैर्यपूर्वक राधा से पूछा, क्या हुआ है? पहले राधा मौन रही। उसके लिए अपने घावों को शब्द देना सरल नहीं था, पर जब रमेश ने उसके हाथों को थामकर उसे आश्वस्त किया तब उसके भीतर का मौन टूट गया। उसने सब कुछ कह दिया, हर ताना, हर अपमान, हर पीड़ा, और वह क्षण भी जब उसका व्रत छल से तोड़ा गया था। रमेश स्तब्ध रह गया। उसके भीतर एक गहरा पश्चाताप जाग उठा। उसे लगा जैसे उसने अनजाने में अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया था। उसने अपनी माँ और बहनों को बुलाया। उसकी आवाज में अब संकोच नहीं था जो पहले हुआ करता था। उसके शब्दों में दृढ़ता थी। उसकी आंखों में सत्य का आग्रह था। उसने उनसे उत्तर मांगा और उस मौन ने जो उनके चारों ओर फैल गया था सत्य को प्रकट कर दिया। उन्होंने अपनी भूल स्वीकार की। उनके सिर झुक गए। उनकी आंखों में पश्चाताप की नमी थी। उस दिन के बाद उस घर का वातावरण बदलने लगा। वह घर जो कभी कटुता का केंद्र था अब शांति का स्थान बनने लगा। शब्दों की कठोरता धीरे धीरे समाप्त होने लगी। व्यवहार में स्नेह का संचार होने लगा। राधा के प्रति दृष्टिकोण बदल गया।
सास और ननंदे जिन्होंने कभी राधा को पल पल कोसा था, अब उसे अपनी बेटी की तरह मानते थे। वे भी राधा के साथ हर शुक्रवार संतोषी माता का व्रत रखने लगे। राधा की अचल श्रद्धा और उसके धैर्य ने अंततः विजय प्राप्त की। माता संतोषी ने अपनी भक्त की लाज रखी, उसके आंसुओं को पोंछा और उसे उसके जीवन का सच्चा सुख प्रदान किया। यह कथा केवल राधा की नहीं, बल्कि उन सभी भक्तों की है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी आस्था नहीं छोड़ते। माता संतोषी ने दिखा दिया कि जो सच्चे मन से उनकी आराधना करते हैं, जो दूसरों का बुरा नहीं चाहते, उसकी रक्षा वे स्वयं करती है। राधा का जीवन एक प्रेरणा बन गया, यह सिखाता हुआ कि ईश्वर की कृपा असीम है और धैर्य और श्रद्धा से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। उसकी आंखों में अब आंसुओं की जगह संतोष की चमक थी और उसके होठों पर हमेशा माता संतोषी का नाम रहता था। उसका घर अब खुशियों का धाम बन गया था, जहाँ प्रेम और सम्मान का दीपक निरंतर जलता रहता। इस तरह एक गरीब बहू की श्रद्धा ने न केवल उसका अपना जीवन बदल दिया, बल्कि उसके परिवार को भी सन्मार्ग पर ले आई। भक्तजनों, यह कथा यही समाप्त होती है। आशा करते हैं माता संतोषी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय माँ संतोषी। जय संतोषी माता, मैया संतोषी माता। अपने सेवक जन की, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता। सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण किन्हो, मैया धारण किन्हो। हीरा पन्ना दम की, हीरा पन्ना दम की कन श्रृंगार लिन्हो। जय संतोषी माता। गेरू लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, मैया बदन कमल सोहे। मंद हसत करुणामयी, मंद हसत करुणामयी त्रिभुवन मन मोहे। जय संतोषी माता। स्वर्ण सिंहासन बैठी चवर दुरे प्यारे, मैया चवर दुरे प्यारे। धूप दीप मधुमेवा, धूप दीप मधुमेवा भोग घरे न्यारे। जय संतोषी माता। गुलोचना परम प्रिय ताने संतोष किए, मैया तामे संतोष किए। संतोषी कहलाए, संतोषी कहलाए भक्तन विभव दिए। जय संतोषी माता। शुक्रवार प्रिय मानती आज दिवस सोही, मैया आज दिवस सोही। भक्त मंडली छाए, भक्त मंडली छाए कथा सुनत मोही। जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, मैया मंगल ध्वनि छाई। विनय करे हम सेवक, विनय करे हम सेवक चरणन सिर नाई। जय संतोषी माता। भक्ति भावमय पूजा अंगीकृत कीजे, मैया अंगीकृत कीजे। जो मन बसे हमारे, जो मन बसे हमारे इच्छित फल दीजे। जय संतोषी माता।
दुखी दरिद्री रोगी संकट मुक्त किए, मया संकट मुक्त किए। बहुधन धान्य भरे घर, बहुधन धान्य भरे घर, सुख सौभाग्य दिए। जय संतोषी माता। ध्यान धरे जन तेरा, मन वांछित फल पाए, मन वांछित फल पाए। पूजा कथा श्रवण कर, पूजा कथा श्रवण कर, कर आनंद आए। जय संतोषी माता। शरण गहे की लज्जा रखियो जगदम्बे, मया रखियो जगदम्बे। संकट तू ही निवारे, संकट तू ही निवारे, दयामयी अम्बे। जय संतोषी माता। जय संतोषी माता। मया जय संतोषी माता। संतोषी माता की आरती जो कोई जन गावे, मया जो कोई जन गावे। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति, जी भर के पावे। जय संतोषी माता। जय संतोषी माता। मया जय संतोषी माता। अपने सेवक जन की, अपने सेवक जन की, सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता। जय संतोषी माता। जय संतोषी माता। शुक्रवार के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और स्वच्छ पवित्र वस्त्र धारण करें। घर के पूजा स्थान या किसी शांत स्थान को साफ करके वहां एक चौकी रखें और उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। चौकी पर माता संतोषी की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद एक तांबे या मिट्टी के कलश में स्वच्छ जल भरकर उसमें आम के पत्ते रखें और ऊपर नारियल स्थापित करें। माता के समक्ष घी का दीपक जलाएं और धूप या अगरबत्ती अर्पित करें। अब माता को गुड़ और चने का भोग लगाएं, क्योंकि यह माता संतोषी को अत्यंत प्रिय है। ध्यान रखें कि इस दिन खट्टी वस्तुओं का प्रयोग न करें और न ही भोग में खट्टा पदार्थ अर्पित करें। अब हाथ जोड़कर माता संतोषी का ध्यान करें और सच्चे मन से उनका स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें कि आप श्रद्धा और विश्वास के साथ यह व्रत कर रहे हैं और माता से अपने जीवन में सुख, शांति और संतोष की प्रार्थना करें। इसके बाद संतोषी माता व्रत को श्रद्धा से सुने या पढ़े और कथा के अंत में माता की आरती करें। आरती के बाद माता को अर्पित किए हुए गुड़ और चने का प्रसाद ग्रहण करें और परिवार के अन्य सदस्यों में भी बांटें। पूरे दिन संयम रखें, मन में किसी के प्रति बुरा विचार न लाएं और केवल एक समय फलाहार का सादा भोजन करें जिसमें खट्टी वस्तुएं बिल्कुल न हो। दिन भर माता का स्मरण करते रहें और संध्या समय पुनः दीपक जलाकर माता की प्रार्थना करें। व्रत के पूर्ण होने पर माता संतोषी को धन्यवाद दें और उनसे अपने जीवन में सदैव संतोष, सुख और शांति बनाए रखने की प्रार्थना करें।